नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने प्रेम रंग के अभी के बहुत सारे एपिसोड सुने हैं और ये प्रेम कहानी किस मोड़ पर आई है ये तो आप समझ गए कि अभी बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, बहुत सारी उलझने उनके प्यार में आने वाली है। और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या सुहानी और राज दोनों की प्रेम कहानी उनके फैमिली को पता चलती है? अगर चलती है तो उसके बाद क्या होता है? कौन सी कठिनाइयों को, कौन से प्रॉब्लम को उन्हें फेस करना पड़ता है, जो हर एक की लाइफ में होता है ना। प्यार करने वालों की किस्मत में यही परेशानी होती है, बहुत सारी उलझने, तकलीफें, है ना। और उसके बाद ही प्यार की मंजिल हासिल होती है। तो हमारे साथ बने रहिए। प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 16, प्यार की उलझने। सुहानी को टेंशन में देखकर राज से रहा नहीं जाता। वो कहता है, तुम इतना टेंशन लेती हो, हमने तो कितनी बार कहा है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना गलत करने की कभी सोचा भी है। प्यार किया है यार, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर हमारे परिवार वाले, मम्मी पापा प्यार के खिलाफ है तो इसकी वजह भी तो हो सकती है, क्योंकि उनको हमारी चिंता है। और जब बेटी के मम्मी पापा हो तो उनका टेंशन, उनकी चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह भी तो है ना। बहुत सारे लोगों ने प्यार को जैसे ही खेल समझा है और कितने सारे लड़कियों की जिंदगी लड़कों ने खराब कर दी। प्यार नाम का यूज करके बहुत सारे लोग सिर्फ टाइम पास कर लेते हैं। प्यार को बदनाम करने वाले ये वही लोग हैं जो प्यार जैसे पवित्र शब्द को अपने स्वार्थ के लिए यूज करके प्यार को ही बदनाम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम जैसे सच्चे दिल वाले, प्यार करने वाले आशिकों की कोई कदर नहीं करते। हमें भी उन लोगों की लाइन में ही खड़ा किया जाता है और हमें भी उसी नफरत से देखा जाता है, जबकि हम उसके हकदार नहीं हैं। हर घर में बेटे और बेटी को सही संस्कार मिल जाए तो कोई भी लड़का किसी भी घर की बेटी की लाइफ प्यार के नाम से बर्बाद कर ही नहीं सकता, ना करेगा। ना कोई अच्छे संस्कार वाली लड़की गलत राह पर जा सकती है। हम दोनों ने प्यार किया है, प्यार गलत नहीं होता है। उसके लिए जो सोच होती है वो गलत हो सकती है। हाँ, ये सच है, हर कोई लड़की ये नहीं कहती कि मुझे प्यार हुआ है, और ना ही मम्मी पापा ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको फिक्र होती है बेटी की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें, उन्हें अपने दिए हुए संस्कारों पर यकीन करना होता है, यकीन करना ही होगा। क्यों अपनी बेटी पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते? कभी कभी लाड प्यार बरसाने वाले मम्मी पापा ही, फैमिली वाले ही प्यार के दुश्मन बन जाते हैं। बचपन से जवानी तक बच्चों की हर खुशी को अपनी खुशी मानने वाले ही परिवार वाले उनकी खुशी का गला घोट देते हैं जब बात प्यार की होती है। अजीब सी जिद होती है। इस चीज में वो ये नहीं सोचते कि हम अपने हाथों से अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जब उनके मर्जी के खिलाफ उनकी शादी किसी और से कर देते हैं। कोई भी रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बनते, रिश्तों की डोर प्यार से बंधी जाती है। जबरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। ये भी सही है कि कुछ लड़कों की गलत सोच, उनके गलत संस्कार बेवजह लड़कियों को उसकी सजा मिलती है। उनकी
आजादी छीन ली जाती है, उनको जलील किया जाता है। हमें तो ध्यान रखना चाहिए, हम जिसे चाहते हैं उसे कोई तकलीफ ना हो, उसकी तकलीफ की वजह नहीं बन सकते हम। हमारे प्यार के रिश्ते की रिस्पेक्ट हम नहीं करेंगे तो दुनिया वाले क्यों करेंगे। राज की सभी बातें सुहानी और सभी ध्यान से सुनते हैं। सबके चेहरे पर टेंशन के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। सब यही सोचने लगते हैं, अब इनकी लव स्टोरी का क्या होगा। सुहानी के चेहरे की ओर देखते हुए राज कहता है, तुम कितना सोचती हो, जबकि मैंने कहा है जो भी होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जब तुम अपने प्यार के बारे में अपने फैमिली से, मम्मी पापा से बात करोगी तब शर्मिंदा हो जाओ, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। हमने अपने प्यार को रूह से किया है। जब भी साथ मिले हैं कभी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की। यही कारण है हमें अपने प्यार पर प्राउड फील होता है। हमने जो भी रिश्ता निभाया वो दिल से निभाया है। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर लम्हों की कसम, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी से भी नहीं डरना है, और सच्चा प्यार उनके साथ तो खुद भगवान होते हैं। अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा कुछ पूछ भी लेते हैं हमारे रिश्ते के बारे में, तो तुम्हारे मन में इस रिश्ते के लिए शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई डर। इसकी वजह हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस बात को कभी भी मत भूलना। जब भी तुम कहोगी मैं तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने जरूर आऊंगा। सबके चेहरे पर टेंशन देखकर प्रिया कहती है, अरे यार, टेंशन में तो फिर से भूख लगने लगी है। बोलो ना पूजा, मैं सही कह रही हूँ ना। पूजा कहती है, अरे यार, ये तो बस हो गया, जल्दी से आइसक्रीम खाकर घर निकलते हैं। वैसे आइसक्रीम खाने से दिल दिमाग दोनों ही शांत हो जाते, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चलिए जल्दी से, अब देर हो रही है। तब सब उसके साथ आइसक्रीम पार्लर जाते। आइसक्रीम खाने के बाद सच में उन सब का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। सब घर जाने को निकलते हैं। तब राज और सुहानी बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखते हुए अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। पूजा और सुहानी घर आ जाती है। उसे देखते ही सुहानी की मम्मी कहती है, अरे तुम दोनों आ गई, बताओ तो पार्टी में क्या क्या हुआ, हमें भी सुनाओ। ये सुनकर दोनों वही बैठ जाती है। कुछ कहने वाली थी, तभी सामने से पापा और अंकल आ जाते हैं। उनको देखते ही दोनों भी डर जाती है। अभी पता नहीं कौन से सवालों का सामना करना पड़ सकता है, ये सोचकर दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। उन दोनों को चुपचाप देखकर सुहानी के पापा कहते हैं, दोनों बेटियां आ गई, लेकिन ऐसे चुपचाप क्यों हो, क्या हुआ? दोनों भी एक साथ ही कहती, हुआ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हम थोड़े से थक गए हैं, कल भी तो बातें कर सकते हैं। चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए पूजा कहती है, और सुहानी को भी सर दर्द है, इसलिए थोड़ा जल्दी सोना है। कल हम लोग आप लोगों से सारी बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे। ये सुनकर मम्मी पापा अंकल सभी कहते हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों भी जाकर आराम करो, कल बात कर लेंगे। ये सुनकर दोनों भी अपने रूम में आ जाती है और सुकून की सांस लेती है। चलो अच्छा हुआ, इनके सीआईडी वाले सवालों से आज तो छुटकारा मिल गया, कल का कल देखा जाएगा। पूजा कहती है, सुहानी तुम जल्दी से सो जाओ, वैसे भी तुम्हारे दिल दिमाग में सिर्फ राज भरा हुआ है, तुम ठीक से कोई सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी,
इसलिए पहले चुपचाप सो जाओ। उसकी बात सुनकर सुहानी जवाब देती है, मैं तो उसके ख्यालों में जीती हूँ, उसी पर मरती हूँ। उसके ख्यालों से मेरे हर दिन रात गुजरती है। मेरे हर लम्हों में उसका ख्याल शामिल है। और तुम जानते नहीं हो, तुम चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम्हें तो आंखों की भाषा भी पढ़नी नहीं आती, जो सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ, मेरे राज की आंखों की भाषा। तुम तो चुपचाप मेरे से पहले सो जाओ, मैं तो उसके ख्यालों में चैन से सो जाऊंगी। और पल भर में दोनों भी सो जाते हैं। मॉर्निंग होते ही रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों आ जाते हैं। मन ही मन में कृष्णा जी को याद करते हैं। अब तक इतनी हेल्प की है, इसके आगे भी कीजिए। चाय पीते पीते सुहानी के पापा पूछते हैं, कल किसी फ्रेंड की पार्टी में गए थे क्या तुम दोनों? अरे तुम लोगों को एक बात ही बताना मैं भूल गया। तुम जैसे ही मैंने किसी और लड़कियों को भी देखा है वहाँ, और 2 लड़के भी थे, लेकिन तुम दोनों तो बर्थडे पार्टी में थे, तो ये नहीं हो सकता। उनकी बातों पर दोनों भी चुपचाप सहमी सी रहती है, ना हाँ बोलती है ना बोलती है। तभी सुहानी की मम्मी कहती है, पहले आप सब नाश्ता कर लीजिए, बाद में बातें। और वो टॉपिक वहीं पर खत्म हो जाता है। आज तो फिर से बच गए, लेकिन कब तक बचेंगे? सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा जब मम्मी पापा को सब पता चलेगा। अगर कोई बाहर के लोग कुछ गलत बातें बेवजह बता दे, तब तो सब संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या करें? खुद कहे तो कैसे कहे? किसकी हेल्प ले जो हमारे मम्मी पापा को इस तरह से कहे कि हम उनकी नजर में गलत ना दिखे? ये कौन कर सकता है? कहते हैं इश्क की खुशबू छुपाए नहीं छुपती है। सुहानी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने प्यार के बारे में, राज के बारे में अपने मम्मी पापा को कैसे बताए, और बताने के बाद उन दोनों का रिएक्शन क्या होगा। तो दोस्तों, देखा कितनी सारी उलझने हैं इन दोनों की जिंदगी में, और आगे क्या होता है ये जानना चाहते हो ना, तो चैनल के साथ रहिए, प्रेम रंग में रंगते रहिए।